देखिए, अभी जो मुद्दा सबसे ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि आप सचिवालय कूच करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर सबसे पहले? प्रदेश के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। जो घटनाएं घटित हुई हैं वो उत्तराखंड को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। इसलिए उसके विरोध में सचिवालय कूच कर रहे हैं। कई कांग्रेस नेता हैं वो असमंजस में नजर आ रहे हैं कि वो इसमें भाग लेंगे या नहीं, तो इसको लेकर क्या समय समय पर कांग्रेस के तमाम साथी जो है प्रदेश के अंदर जो है इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। करण महाराज जी ने कहा कि उनको इस चीज की कोई खबर ही नहीं थी, तो इसको अंदरूनी लड़ाई के तौर पर लोग ले रहे हैं। इसलिए मैंने निर्णय लिया। मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी होगी। भाजपा जो कांग्रेस को अंतरकलह के लिए निशाने पर रखती थी, आज उन्हीं के अंदर जो है असहजता देखने को मिल रही। पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, तो एक प्रश्न तो उन पे भी उठता है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? आपने 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी, क्यों लोकायुक्त नहीं आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं चक्राता विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी। सबसे पहले आपका स्वागत है देवभूमि इनसाइडर। जी धन्यवाद। देखिए, अभी जो मुद्दा सबसे ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि आप सचिवालय कूच करने जा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर सबसे पहले? नहीं, देखिए, प्रदेश की सरकार को बने हुए लगभग 9 महीने का समय हुआ है और 9 महीने के इस कार्यकाल में प्रदेश के अंदर बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। जो घटनाएं घटित हुई हैं वो उत्तराखंड को झकझोर देने वाली घटनाएं हैं। इसलिए उसके विरोध में सचिवालय कूच कर रहे हैं। तो जैसे कई कांग्रेस नेता हैं वो असमंजस में नजर आ रहे हैं कि वो इसमें भाग लेंगे या नहीं, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, कोई असमंजस की स्थिति में नहीं है। समय समय पर कांग्रेस के तमाम साथी जो है प्रदेश के अंदर जो है इस तरीके के कार्यक्रम करते रहते हैं। उसी कड़ी में ये सचिवालय कूच भी है। तो जैसे अभी बीच में करण महाराज जी ने कहा कि उनको इस चीज की कोई खबर ही नहीं थी, तो इसको अंदरूनी लड़ाई के तौर पर लोग ले रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जब विधानसभा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब मुझे लगा कि भाई ये विषय जो है उठने चाहिए, जो विषय बहुत बर्निंग थे, और जब चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो उसमें भी ये विलुप्त होते जा रहे थे, तो इसलिए मैंने निर्णय लिया। मैं समझता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी होगी और मैं आज गया था भी वहाँ, क्या नाम, पीसीसी, तो ऐसा नहीं है। और अगर सचिवालय कूच हो रहा है तो प्रदेश की समस्याओं को लेकर के कूच है, इसमें कोई अंतर विरोध वाली बात नहीं है। देखिए, भाजपा जो कांग्रेस को अंतरकलह के लिए निशाने पर रखती थी, आज उन्हीं के अंदर जो है असहजता देखने को मिल रही है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनके बयान सामने आए हैं, अभी उन्होंने अर्जी भी लगाई है राजद्रोह के मामले में, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उत्तराखंड की जनता पहचान चुकी है और वो समय समय पर कांग्रेस पर जो है वार प्रतिवार करने का काम करती रही है। लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है वो प्रदेश के हित में नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 2017 में जब सरकार बनी थी तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कहा था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, हम 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाएंगे। लेकिन वो जीरो टॉलरेंस दिखाई नहीं दे रही है। आज प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं, तो एक प्रश्न तो उन पे भी उठता है कि जब आप मुख्यमंत्री थे तब आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों लड़ाई नहीं लड़ी? आपने 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी, क्यों लोकायुक्त नहीं आया? अब भाजपा के ही 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भ्रष्टाचार की बात छेड़ी है, तो वर्तमान मुख्यमंत्री आज कटघरे में खड़े हैं। अब उनको जो है बताना है, दिखाना है कि जीरो टॉलरेंस कहने की है या धरातल पर भी है। तो हम तो विपक्ष में हैं, हम तो समय समय पर इस बात को कहते रहे कि सरकार आकंठ जो है भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उस पर मोहर लगाने का काम दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अभी स्मार्ट सिटी पर सवाल उठाए, कहा कि इसमें कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। तो स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि सच में ये स्मार्ट सिटी उस तरीके से काम कर रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि ये जुमलेबाजों की सरकार है। एक जुमलेबाज दिल्ली में बैठा है तो उसकी परिणति हमारे सामने है।
स्मार्ट सिटी की बातें इस देश के अंदर कही गई, अमृत सिटी की बातें इस देश के अंदर कही गई, सांसद जो है गांव को गोद में लेंगे, उस गांव की कायाकल्प करने की बात हुई। लेकिन आज ना तो कहीं पर स्मार्ट सिटी में कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमृत सिटी तो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ सरकार ही भूल गई कि उन्होंने कभी अमृत सिटी की भी बात कही थी, और सांसद भी जिन गांवों को गोद लिया था उनको भूल गए हैं। तो इसलिए लाजमी बात है जो स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहा है और जिस तरीके से देहरादून को बदरंग करने का काम किया गया है, आज देहरादून के लोग जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से कह रहे हैं कि भाई हमें स्मार्ट सिटी मत दीजिए, जो पुराना देहरादून था उसको ही लौटा दीजिए। और स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहे हैं उस पर तो पूर्व मुख्यमंत्री ने ही मोहर लगा दी कि कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, और जब सही तरीके से नहीं हो रहा तो उन्होंने सीधा सीधा इंगित किया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। अब जैसे गैरसैंण का मुद्दा जो है आजकल हर जगह गरमाया हुआ है। अब हम देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी उसे कहा जाता है, लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र हो चाहे शीतकालीन सत्र हो, सारा कुछ जो है देहरादून में कराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या उसका अस्तित्व रह गया फिर उसको राजधानी का नाम देना? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, 2000 में जब राज्य बना था, इस राज्य के साथ 2 राज्य और भी बने थे, उन दोनों ही राज्यों को अस्थायी राजधानी दी गई। देहरादून को अस्थायी राजधानी दी गई, और उसके बाद ग्रीष्मकालीन राजधानी भी इस उत्तराखंड में बन गई है, लेकिन अस्थायी राजधानी नहीं है। आज हम सत्ता में बैठे लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो उन्होंने घोषित किया है, तो एक भी दिन राजधानी वहां से संचालित नहीं हुई है, जो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और कमोवेश 2000 में जो हाईकोर्ट को नैनीताल में बनाने का निर्णय लिया गया, उस पर भी रोल बैक करने का काम हुआ है। सस्ते न्याय की हम बात करते हैं, तो क्या नैनीताल में सस्ता न्याय मिल सकता है? जब ग्रीष्मकाल में न्यायालय खुला होता है तो नैनीताल के अंदर मैंने पर्यटकों को देखा, वो आते हैं तो गाड़ियों में सोते हैं, तो कुछ सस्ता न्याय कैसे मिल पाएगा? अब उसको जो शिफ्ट करने की बात हो रही, तो अविवेकपूर्ण तरीके से लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज उत्तराखंड के लोग भुगत रहे हैं। कई मुद्दे हुए, चाहे वो अंकिता भंडारी को लेकर हो, केदार भंडारी, ममता बोगड़ा, ऐसे कई केसेस जो हैं 2022 में हमें देखने को मिले। अंकिता भंडारी के मामला लें तो उसमें अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई है, या हम यूँ कहें कि जो ऐसे बड़े मुद्दे होते हैं वो या वो कोर्ट में दफन होकर रह जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, एक हमारी बहन अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में काम करती थी और वहां पर उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद एक बात उभर करके आती है कि कोई वीवीआईपी गेस्ट वहां आने वाला था, जिसके लिए अंकिता भंडारी पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो उनको एक्स्ट्रा सेवा देने का काम करें, और उन्होंने मना किया, उनकी हत्या हो गई। उसके बाद बुलडोजर का प्रचलन आज है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर है, उस रिजॉर्ट पर जो है बुलडोजर चलाया गया। मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है कि हमने रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया, और जिलाधिकारी कहते हैं कि हमने किसी को कोई परमिशन नहीं दी। तो किसकी परमिशन से जो है सिर्फ उस कक्ष को गिराया गया जहां पर अंकिता भंडारी रहती थी। तो इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि साक्ष्यों को निस्तनाबूद करने का षड्यंत्र जो है सरकार के इशारे पर हुआ है। उस रिजॉर्ट में बाद में आग लग जाती है, तो ये तो सीधा सीधा ऐसा विषय है जो बहुत गंभीर है, और पूरे उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार की एजेंसी है वो सही जांच नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसमें वीवीआईपी इन्वॉल्व है। इसलिए हमने भी मांग की थी कि अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच जो है वो सीबीआई को दी जाए और सिटिंग जज की देखरेख में हो, लेकिन सरकार पैर पीछे खींच रही है। क्यों घबरा रही है सरकार? देना चाहिए ना सीबीआई को, ताकि उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के जो नागरिक हैं, उनको भी लगे कि हाँ सरकार जो सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन सरकार तो भाग रही सीबीआई की जांच से।
सरकार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी बड़े मुद्दे हैं, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सब पर हम लोग काम कर रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं, मगर वो काम कहीं पर भी हम कहें कि देखने को नहीं मिल रहा है और लोग विपक्ष जो है उस पर कई बार सवाल उठाता हुए भी नजर आता है। नहीं, देखिए, आपके सामने है, बेरोजगार साथियों को रोजगार देने की बात कही गई, क्या रोजगार मिला? यूपीएससी में जिस तरीके से भर्ती में घोटाला हुआ, विधानसभा के अंदर भर्तियों में जिस तरीके से भाई भतीजावाद हुआ, तो क्या सरकार ने उत्तराखंड के बेरोजगार साथियों के साथ कोई इंसाफ किया? कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दे दी, जिन परीक्षाओं में मैं समझता हूं कि कहीं पर भी धांधली का जो है आरोप नहीं है, उनके रिजल्ट भी आ गए, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, वो सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। तो क्या इसलिए सरकार को बनाया गया था? और यूपीएससी में हाकम सिंह पर सारी जांच केंद्रित कर दी आपने। क्या हाकम सिंह की हैसियत ये थी कि वो पूरे इस गिरोह को संचालित कर पाता? कहीं ना कहीं उसके ऊपर वृद्ध हस्त रहा होगा। और जब ये मामला प्रकाश में आया तो ये बात भी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कही गई कि कई सफेदपोश इसमें संलिप्त है। और जब सफेदपोश का हम जिक्र करते हैं तो ये उंगली हम पर उठती है। तो भाई, अगर कोई सफेदपोश उसमें है, संलिप्त है, तो उन चेहरों से भी तो नकाब हटना चाहिए। उन चेहरों से नकाब हटाने के लिए तो सीबीआई की जांच ही माकूल जांच है, और यहाँ की जो एजेंसी एसआईटी, उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो किसी सफेदपोश को जो है इन्वॉल्व करने का काम कर सके या सफेदपोश को घेरे में लेने का काम कर सके। बताओ आप, कोई हुआ? तो ये सब चीजें हैं। तो सीबीआई जांच से सरकार क्यों घबरा रही, क्यों कदम पीछे खींच रही है, ये समझ से परे है। आखिरी सवाल रहेगा कि चुनाव 2024 चुनाव के लिए कैसी कुछ तैयारियां, लगता है इस बार कांग्रेस जो है भाजपा को टक्कर दे पाएगी? देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निश्चित रूप से पांचों ही लोकसभा चुनाव में इसकी तैयारी प्रारंभ कर दी है, और उनके जहन में जो है प्रत्याशी भी होंगे, जिन प्रत्याशियों के अनुरूप आज प्रत्याशियों को देखते हुए तदनुसार संगठन को भी मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने का काम करेगी, और जो मुद्दे हैं वो आपके सामने हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, उत्तराखंड के जो कोर इशू हो वो हो। और राहुल जी तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं, और जो यात्रा में जन समर्थन उनको मिल रहा है वो संकेत है इस बात का कि देश के लोग बदलाव चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ चक्राता विधायक प्रीतम सिंह जी, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पर बात करी। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।